नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं K4 बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसका भारत ने खुफिया तौर पर परीक्षण किया था। और फाइनली अब ये न्यूज़ बाहर आई है तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। परीक्षण लेकिन खुफिया तौर पर किया गया था ताकि पता ना चले, और अब इसका परीक्षण जब सफल हो गया है तब इसका जल्द ही कुछ औपचारिक घोषणा हो सकती है। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि ये क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है हमारी K4 के नाम से। तो बंगाल की खाड़ी में गोपनीय रूप से इसका परीक्षण हुआ था। ठीक है, 3 दिसंबर 2025 को भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक गोपनीय परीक्षण सफलतापूर्वक इसका किया, जिसमें पनडुब्बी से K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM दागी गई हमारी। इसकी विशेषताएं क्या है इसके बारे में बात करेंगे। और K4 अगर बात करें तो K5 भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये आपकी उल्टे क्रम में चल रही है। K5 हमारी आ चुकी है, अभी नई जो आई है वो K4 आई है, फिर उसके बाद K3 2 1 लाइक दिस। तो ये परीक्षण किसी अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पनडुब्बी यानी कि INS अरिघाट या फिर INS अरिधमन से किया है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है, गोपनीय था, तो जानकारी अभी सरकार के द्वारा पूरी क्लियर नहीं बताई गई है। उसके कारण ये है कि हम अपने कुछ चीजें गोपनीय रखना चाहते हैं जो इंटरनेशनल मीडिया या फिर दूसरे देशों तक ना पहुंचे। चलिए, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन रक्षा सूत्रों और विशेषज्ञों के अनुसार ये परीक्षण हमारा सफल रहा था। ये भारत की समुद्र आधिकारिक न्यूक्लियर डिटरेंस को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। K4 मिसाइल की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इसके बारे में बात करें तो K4 भारत की स्वदेशी परमाणु सक्षम इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल हो जाती है, जो कि DRDO द्वारा विकसित की गई है। ये अरिहंत क्लास पनडुब्बियों के लिए ही डिजाइन की गई है। ठीक है, चलो इसकी बात करें अगर हम रेंज की, तो लगभग 3500 किलोमीटर रेंज है। पेलोड मतलब कितना हथियार अपने साथ ले जा सकती है, कितना वजनी हथियार ले जा सकती है, कितना एक साथ सामान लेके जा सकती है। तो लगभग 3000 किलोमीटर, और कम पेलोड के साथ ये 4000 किलोमीटर तक चलेगी हमारी। अगर हमने बहुत ज्यादा हथियार रखे हैं तो ये पेलोड के साथ पूरी तरह से भर देंगे तो 3000 किलोमीटर। अगर कम है तो इसकी रेंज बढ़ जाकर के 4000 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि वजन कम हो जाएगा ना तो स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, लंबाई इसकी 12 मीटर है, व्यास इसका 1.3 है, वजन इसका लगभग 17 से 20 है। पेलोड क्षमता 1 से 2 टन हो जाती है, इसकी 1 से 2 टन सामान ले जाएगी। ये था पेलोड के साथ, इसकी 3000 किलोमीटर है, और इधर था हमारा 4000। पेलोड क्षमता कितनी है, तो ये एक साथ 1 से 2 टन हथियार ले जा सकती है परमाणु अपने साथ। ठीक है, प्रोपल्शन इसका 2 स्टेज सॉलिड रॉकेट फ्यूल है। स्पीड इसकी हाइपरसोनिक है, मैक 5 लगभग 6200 किलोमीटर पर घंटा। चलो, खासियतें हैं कि ये पानी के अंदर लॉन्च होने के बाद सतह तोड़ करके पैराबोलिक ट्रेजडी में उड़ान भरती है पूरी तरीके से। आप सतह से इसको, मतलब जल के अंदर से आप इसे दागिए, ये ऊपर जाकर के देन फिर हिट करेगी। हाई एक्यूरेसी है इसकी बहुत ज्यादा। 3D मैन्यूअर क्षमता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस से बचने के लिए तैयार की गई है। भारत की न्यूक्लियर ट्रायड, अगर हम जमीन, हवा और समुद्र से हमले करने की बात करें तो ये समुद्री शाखा को सशक्त कर रही है, क्योंकि हमारे पास जमीन और हवा के लिए पहले से ही है, लेकिन इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है समुद्र के लिए। खासकर सेकेंड स्ट्राइक क्षमता हमने इसमें डेवलप करी है। नाउ ये मिसाइल K15 750 किलोमीटर रेंज से कई ज्यादा उन्नत है, और पाकिस्तान के पूरे क्षेत्र व चीन के बड़े हिस्से को कवर कर सकती है, जबकि ये पनडुब्बी संरक्षित क्षेत्र में रह करके भी। भारत की अब K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करते हैं। इसको भी DRDO द्वारा विकसित किया गया था। क्या चीजें हैं इसको समझ लेते हैं हम। जून 2025 की घोषणा के अनुसार ये अभी पूरी तरीके से मुझे लगता है कि बन चुकी है। इसके परीक्षण में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कि एक परमाणु सक्षम 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। एक्चुअली इसका परीक्षण हो चुका है, टाइम नहीं लगेगा। अभी इसमें कुछ और आपके काम किए जा रहे हैं जो DRDO इसमें वर्क कर रहा है, मतलब ऑन मेंटेनेंस है, कुछ और परीक्षण होंगे, कुछ और नई चीजें इसमें ऐड की जाएंगी। सो इस तरीके की चीजें हैं। सॉलिड फ्यूल मिसाइल है जो अरिहंत क्लास की उन्नत पनडुब्बियों जैसे कि S4 की भविष्य तथा S5 क्लास के लिए डिजाइन की गई है। रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर है। अगर हम इसको पूरी तरीके से वजन से लाद देते हैं तो 5000 जाएगी। अगर लाइटर पेलोड है तो ये 8000 किलोमीटर का अनुमान है कि जा सकती है। यानी कि पूरा पाकिस्तान हम कवर कर सकते हैं, इससे पूरा चीन कवर कर सकते हैं, और एशिया के काफी बड़े हिस्से को कवर कर सकते हैं। लंबाई 12 मीटर, व्यास 2 से 2.5, वजन लगभग 20 टन ले जा सकती है। अब मतलब इसका वजन 20 टन है, ले नहीं जा सकती है। पेलोड इसका 2 टन का है। ठीक है, कि 2 टन अपने साथ ये चीजें लेके जाएगी, वॉरहेड वगैरह। प्रोपल्शन 3 स्टेज का हो जाता है। स्पीड हाइपरसोनिक है, मैक 7.5। लॉन्च तारीख इसकी कोल्ड लॉन्च है। इसके बाद खासियतें ये है कि इसमें MIRV टेक्नोलॉजी हो जाती है, यानी कि एक मिसाइल से इसमें एक साथ आप 4 या फिर अधिक वॉरहेड अलग अलग टारगेट पर
भेज सकते हो। हाई एक्यूरेसी है, मैनरेबल री एंट्री व्हीकल है। K4 3500 किलोमीटर रेंज से ज़्यादा बड़ा और शक्तिशाली लेकिन कॉम्पैक्ट डिजाइन का है। विकास की स्थिति तो अपडेट ये है कि K5 का विकास पूरा हो चुका है और कनिस्टर, नोज कैप, अन्य कोपोर्ट्स DRDO में प्रदर्शित किया गया है। अंडर वाटर ट्रायल 2026 में उपेक्षित है कि हो जाएगा। ये मिसाइल S4 क्लास पनडुब्बियों के तहत काम करेगी। हमारी K सीरीज में हमारे पास K15 है, K4 है, K5 आ चुका है, K6 भी है। तो इस तरीके से हम सभी पर अभी काम कर रहे हैं और सभी को हम अपग्रेड एक तरीके से कर रहे हैं ताकि उसको और बेहतर तरीके से बना सके। तो ये हमारी K वाली सीरीज हो जाती है। तो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।